पूज्यं देवी सकलमपरत्वं ध्रुवमिदं परोचिन्नं शत्रून् भवविधिरनाग्रत्यगवति अनीशो वा सूर्यात् भवजनुनरूपम् अपरवै हेतुर्व्यादेव्यं भवति मम देवै प्रणतु मम शत्रुर्गाधि सकलमकरोगं ध्रुवनतं दारिद्र्यं चैव भवतु परशोषं भवमिति अधीर्वादेव्योऽहं भव सदतनैर्यं सदैति सपूर्णत्वं कल्याण न स भवतमेवं स्ववैति कवीरोर्व्यादेव्यं भवत मम सिंहं मतपिता मम शत्रुर्गाधं शिरशरणापेयं सवैति प्रणमति प्रणम्यं भवतु सैकादिमत्यां देवै मम जीवनपरित्यम् आवाहयामि स्थापयामि यम रूपेण मम पक्षफलम् आवाहयामि स्थापयामि यम रूपेण व्याघ्राम् आवाहयामि स्थापयामि तान् हवे मां पूर्णत्वं बुद्धिर राम चैतन्य परिपूर्णारूपे उदरऊषा पूर्णमेवासा पूर्वायामि समस्त ब्रह्मांड वश्यं कुरुपुरुषा ब्रह्मांड स्थापयामि नाम भुजेशा इंद्रम आवायामि सा इंद्रम बल वीर्य बुद्धि ओज सहसांत ब्रह्म पृष्ठतो पूर्वाधिकं मृत्यु पर विजय प्राप्तानि तन्नाथ ब्रह्म समस्त शरीर जो आवेयामि शांतिवत्तानि पूर्ण मम अब इसको बाएं हाथ लीजिए और दाहिने हाथ को पर्यंतम में तो स्वानम चिन्मस्ताये सा पूर्व चैतन्य मतो स्वानम शक्ति कल्याणतम पूर्ण वज्रेणाम सेवा इंद्र रुद्र रूपेण ताम जागृत रूपेण विश्व रूपेण तम परिपालयन्ति ब्रह्मा रूपेण उत्पन्नम स्थापयामि समस्त शिव शंभु रूपेण सा रौद्र रूपेण सा शत्रुन् परोहारिं पूरायते शत्रून् परि चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी पूरा पूरा है तो स्वानम साक्षते काम रूपेण पूरा है तो स्वानम स चिंतामि परिपूर्ण स्वानम अंकम चंदन तम सुंदर मलय 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 जागृत जागृत त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम समस्त व्याधि सा पूरा तो स्वानम सा कृति कल्याणतम वीरो तो स्वानम सा सिंह व्याघ्र रूपेण मम पूर्ण शरीरम ताम्र वर्णाय एतो स्वानम छिन्नमस्ताय समस्तम शत्रु परिहारंता पूर्ण विजय प्राप्त निमित्तम राजद्वार विजय प्राप्त निमित्तम सर्व विजय समस्त विश्व नाम पर विजानता पूरा एतो स्वानम सा मुखे सा पूर्व सेम ब्राह्मण मुखेन सा गुरु मुखेन सा इंद्र मुखेन दिव्य मुखेन रौद्र रूपेण ब्रह्मा मुखेन सा विष्णु रूपेण समस्त रुद्र रूपेण सा पुरुषाम तो स्वानम यमसाम चिंतांति एतो स्वानम स कालाग्नि काल रूपाय दिवाग्नि दाव रूपाय स चिंतामि मम समस्त शत्रूणां परिपालयन्ति पुरातन व्याधं सा व्याधं सा तोड़म तोड़ सा क्रीडम क्रीडम सा पूरा तो स्वानम सा हंतु मम दह द पच पच सा निंदि पूरा चिंदी चिंदी पूरा तो स्वानम समस्त व्याधिनाशाय समस्तां पूर्व ग्रीवायां स वक्षस्थले साम त्रिशूलं परिपालयन्ति सा विश्वतं सुदर्शन चक्रं तापसिद्धं सा तद्दं कृते सा ग्रीवायां प्रयान्ति मम शत्रून् सा निर्भयं पूर्णत्व प्राप्त निमित्तं स छिन्नस्ता मम शरीरे पूर्णं स्थापयामि मम ओजस्वी मुख नेत्र वाणी चैतन्य वक्षस्थलं पूर्णतम अवतम तेजस्वी अतोस्मानं शक्ति कल्याणतम देवमुखीं सा देवत्व रूपेण सा व्याघ्र रूपेण सा चैतन्य रूपेण अक्षु रूपेण समस्त रूपेण कालाग्नि रूपेण शत्रुरारूं कालाग्नि तद्यं संपर्दे यद्मस्नेवो ज्योतिं तद्यं संपर्दे इसको नेत्रों से लगा करके आत्मा ले लीजिए। मैंने इस मंत्र में बोला है कि आपका शरीर और नेत्र व्याघ्र की तरह मजबूत बने और शत्रु को आप इस प्रकार से विदीर्ण कर सकें जैसे इंद्र का वज्र या सुदर्शन चक्र विष्णु का हो, उस प्रकार से शत्रु आपके सामने परास्त हो सके और आप अपने आप में इतनी तेजस्विता प्राप्त कर सकें कि शत्रु आपके सामने टिके ही नहीं, चाहे शत्रु दरिद्र रूप में हो चाहे और किसी रूप में हो। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मंत्र का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पन्ना पास हो तो ले लीजिए। इसमें ओम नहीं लगता है, ध्यान रखना। श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं
वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। मम मंत्रांता पूर्णतम गुरु मंत्र रूपेण सा पूर्णतम सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपर्दे। इसका प्रयोग बहुत आसान है, क्योंकि शरीर में स्थापन करने के बाद में आप जब घर से निकलें तो उसमें माला मंत्र जाप या कितने दिन मंत्र जाप करना, इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है। विधान यह है कि क्षणांश लिखा हुआ है शास्त्रों में। क्षणांश का मतलब आज के हिसाब से 10 मिनट होता है। 10 मिनट तक इस मंत्र को जितना भी जप सके आप जप लें, चाहे 10 बार उच्चारण हो, चाहे 20 बार उच्चारण हो, चाहे 50 बार उच्चारण हो। वह उच्चारण करने के बाद में आप अपने कार्य पर निकल सकते हैं। और जब कोई शत्रु आपको परेशानी करने लगे या घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई आकस्मिक संकट हो, कोई भय हो, तो आप एक माला मंत्र जाप कर लें। एक तांबे का गिलास ले लें या तांबे का कोई बर्तन ले लें या तांबे की कटोरी ले लें और उसमें इस एक माला मंत्र जाप इसकी कर लें। आप बीमार को उस पानी को पिला दीजिए। आप खुद उसी समय 5 मिनट बाद उसको देख लीजिए। आपको कोई तकलीफ हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। पड़ोसी को और कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई संकट आ जाए तो चावलों पर इसकी एक माला मंत्र जाप करके, जैसे शत्रु को परेशान कर रहा हो या एडक कर रहा हो या कोई समस्या कर रहा हो या राज्य भय हो या गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम हो या मुकदमेबाजी हो, तो चावलों पर लाल चावल लाल रंग रंग करके एक माला मंत्र जाप करके उनको उस नाम लेकर के आप फेंक दें कि वह परास्त हो और मुझे सफलता मिले। और उस दिन फिर आप उस कार्य पर निकल जाएं, गारंटी के साथ में उसी दिन उसका आपको शुभ समाचार है, उसी दिन आपको सफलता मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं 3 महीने बाद सफलता मिले, 6 महीने बाद सफलता मिले। ये तुरंत सफलता देने वाली महादेवी है। आपने कार्य किया और सफलता मिली, एक माला मंत्र जाप किया और पानी पिलाया, तो आप आधे घंटे बाद देख लें कि आप में कितनी अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो, आपको या परिवार को या कोई भी हो, तो ताम्र पात्र होना चाहिए। इस प्रकार का प्रयोग करें। यों भी ताम्र पात्र में आप 5 से 10 बार 11 उच्चारण करके उसका आचमनी दें तो शरीर में एकदम से दिन भर स्फूर्ति, ताकत, ओज, क्षमता, एकदम ऐसी स्फूर्ति रहेगी आप में कि आप ऐसा लगेगा 100 शत्रुओं पर भी भारी है। काल भी आपके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत उच्च कोटि का मंत्र है और सिद्ध मंत्र है और आपके शरीर में स्थापन किया है तो और भी ज्यादा उपयोगी और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। क्योंकि जो मैंने मंत्र बोला है वो वही मंत्र है जो इंद्र ने छिन्नमस्ता को सिद्ध करने के लिए बुलाया था, और वही ध्यान बोला है जो इंद्र ने सिद्ध करने के लिए बुलाया था। उसने इतना ही किया था, ध्यान, और ध्यान के बाद मंत्र प्रयोग, और मंत्र प्रयोग के बाद उसने सीधा राक्षसों से युद्ध किया, विजयी हुआ और इंद्र के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद उसको किसी प्रकार की समस्या आई नहीं। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ें या इंद्र पुराण पढ़ें या इंद्र स्मृति पढ़ें तो उसमें साफ साफ इसी प्रकार का वर्णन है। यद्यपि स्मृति पुस्तक इसमें उपलब्ध नहीं है, असुरक्षित है नेपाल की लाइब्रेरी में, मगर मैंने वही स्तुति और वही मंत्र और वही ध्यान उच्चारण किया है। और कैसेट में तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो ही गया है, क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण तेजस्वी वैसा ये मंत्र उसमें शास्त्र में लिखा है कि तलवार अगर म्यान से निकल जाती है तो संहार करके ही फिर म्यान में जाती है, और ये मंत्र उच्चारण हो जाता है तो शत्रु का दमन करने के बाद ही शांत होता है। तब तक उसकी ड्यूटी होती है छिन्नमस्ता की कि वह आपका काम क्षणों में संपन्न करे। समझने मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाए, ये मतलब मान प्रयोग नहीं है, मतलब वो परास्त हो जाए, आपके सामने घुटने टेक दे, आपका कार्य हो जाए, जैसा चाहते वैसा हो जाए, ये मेरा मतलब कहना है। और मैं आपको इस रूप में फिर आशीर्वाद देता ही हूं कि यह मंत्र आपके लिए बड़ा ओजस्वी, तेजस्वी, उपयोगी और अद्भुत और अनिर्वचनीय मंत्र है। आज तक मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया कभी। यह मंत्र अपने आप में इस प्रकार का है। कल ठीक इसी प्रकार का एक प्रयोग है, त्रिपुर भैरवी प्रयोग। जब 10 महाविद्याओं को लेने के लिए आप निश्चय कर ही लिया है तो शायद 7 या 8 तो महाविद्याएं सिद्ध करवा दी आपको, 2 रही हैं या 3 रही, कुछ इतना ही रहा है। तो त्रिपुर भैरवी
ये अपने आप में छिन्नमस्ता से भी एक महत्वपूर्ण महाविद्या कही गई है। और मुझे इस महाविद्या को सिद्ध करने के लिए 4 बार असफलता मुझे मिली थी शुरू में, और मैं निश्चय कर लिया था कि संन्यास जीवन छोड़ो और सिद्धि विद्या कुछ मिलती नहीं। और गुरु जी कह दिया था, जो बाद में सच्चिदानंद ने शुरू में जो गुरु मिले, मैंने कहा त्रिपुर भैरवी वगैरह कुछ होती नहीं। उन्होंने कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हें इसका गोपनीय विधि समझाता हूं, और एक बार मेरे कहने से तुम 8 दिन और मंत्र जाप कर लो, और फिर तुम देख लो कि तुम्हें कितनी ताकत, हनुमान ने जो साधना की थी या रावण ने जो साधना की थी या बाणासुर ने जो साधना की थी, वही साधना, वही गोपनीय विधि, वही रहस्य मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। उस गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा। इनका एक बार फिर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और मन मार करके बैठा था और बेमन से मंत्र जाप किया था। मगर उसके बाद ये इतनी ताकत शरीर में, हीट इतनी आ गई थी कि मैं रोज 6 घंटे पानी में नदी में पड़ा रहता, तब हीट शांत होती। ऐसा था कि मुक्की मारूं, दीवार पर मुक्की मारूं, पत्थर पर मुक्की मारता। 8-10 दिन तो वैसा ही रहा, मतलब ताकत कहां निकालूं मैं। कुछ ऐसी क्षमता आई। गुरु इनका शांत रहो, ऐसी त्रिभुज है तो अपने आप में। फिर इनका शांति मंत्र भी साथ में लिया कि ये तो शत्रुओं के इतनी तेजस्विता है, मगर उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो ठोकरों से हिमालय को भी उड़ा देता है। जो उन गुरु जी ने मुझे जो बताया था, मैं उन्हीं शब्दों को आपको सामने दोहरा रहा हूं। तो कल त्रिपुर भैरवी प्रयोग होगा। कई साधक बेचारे टेलीफोन करते हैं कि वंचित हो जाते हैं, कि साधना के पार रहते हैं, कि बरसात की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। मैंने कहा, आपको दुर्भाग्य नहीं आ रहे, मेरा आशीर्वाद लीजिए आप, और क्या करो। बरसात की वजह से रुक जाएंगे तो हो चुका काम आपका। और मैं उनको कहता, देखिए फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुधिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यजुर्वेद ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तेतोन्त्यं गणन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यं माधत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु महिमान् सुखवान् पुत्रवान् लक्ष्मीवान् भवः। आपको सफलता मिले, पूर्णता मिले, यश मिले, ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। रोज 10 मिनट मंत्र जाप करना है, और 40 दिन के बाद इस यंत्र को और इस माला को नदी में प्रवाहित कर देना है। 40 डेज के बाद, आफ्टर 40 डेज। 10 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है, 10 मिनट अपने आप में सफिशिएंट है। गुटिका को भी, यंत्र को भी, माला को भी। गुटिका यंत्र सामने रखना है पूजा रूम में, और मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के लिए कोई जरूरी नहीं सामने हो ही वो गुटिका अपने पूजा रूम में पड़ी, आपके घर में है वो, बस जो मेरा मतलब है। और मंत्र जाप आप उसके सामने कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, या खड़े खड़े कर सकते हैं। तो 10 मिनट आप कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। मैं शास्त्रों में लिखा है खड़े खड़े इस मंत्र जाप को करना चाहिए। 10 मिनट के लिए खड़े होकर मंत्र जाप करें, ऐसा करना चाहिए। और आप भी घर में 10 मिनट खड़े होकर मंत्र जाप करें, बैठ आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है इसकी।